नून लीग पूरी तरह हमलावर है सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए। आज सारा दिन उनके गुमाश्ते मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। जो तो इनकी मर्जी का काम करे वो बेहतरीन जज है, और जिस दिन वो जज साहब सेम जज इनकी मर्जी के खिलाफ काम करे, कानून और कायदे के मुताबिक काम करे, वो गलत जज बन जाता है। एक तरफ हम देखते हैं इमरान खान के साथ क्या सलूक हुआ, और दूसरी तरफ ये इतनी ब्लेटेंट नेकेडली ये बातें हो रही हैं। और आज वो बार काउंसिल्स के जो हसन रजा साहब हैं चेयरमैन, वो भी आज गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये तो बड़ा एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है इससे। इस तरह एक खौफ व हरास की फ़ज़ा फैलाई जा रही है कि अगर कोई भी हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देगा या हमारी बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सानिया मॉडल टाउन की जो जुडिशल इंक्वायरी थी उसको मंजर आम पर लाया जाए, लोगों को बताया जाए ये फ़ैसला मज़ाहिर अली नकवी साहब ने किया। उसको टेप करना ये जुर्म है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। फिर उसको पब्लिक करना, ये और किन के हाथों में दिए है कि वो पब्लिक करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में यहाँ मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और शुएब शहीन साहब प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और लाहौर से हमें अदनान आदिल साहब ज्वाइन करने वाले हैं अगले चंद लम्हों में। और आज के जो मौज़ूआत हैं वो बहुत अहम हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से इदारों को टारगेट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो जज साहबान आइन और कानून के और इलेक्शन की बात करते हैं, जिस तरह उनको टारगेट किया जा रहा है, तो एक अजीब सी शिद्दत पैदा हो गई है पॉलिटिक्स में। हर पाकिस्तानी परेशान है कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा। और दूसरी तरफ आज आफ्ताब सुल्तान साहब जो नैब के चेयरमैन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े तो आते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने आज चार्जशीट दी है इस हुकूमत को कि किस तरीके से उन पर दबाव डाला जा रहा था कि किसको पकड़ो किसको छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता। नैब के ऑफिसर्स को भी उन्होंने अपने अलविदा खिताब में कहा कि आप कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करें, दबाव पर आप मत फ़ैसले करें। और बताया जाता है कि सबसे बड़ा दबाव था कि इमरान खान को पकड़ा जाए, तोशा खाना केस में पकड़ा जाए। जैसे ही उनके इस्तीफ़े की खबर आई है, कबूलियत की खबर आई है, फ़ौरन ही इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के नाम नैब की तरफ से नोटिस जारी हुआ कि 9 मार्च को आप नैब में पेश हो जाएं। और उसके साथ ही ये कहा गया कि तोशा खाना के लिए तहकीकात के लिए एक नैब की टीम UAE भी जा रही है। और दूसरे भी जो कायदीन हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फ़रख हबीब ऑलरेडी उनको तलब किया हुआ है, उनको भी तलब किया गया, और परवेज़ खटक को भी तलब कर लिया गया। तो एक अजीब ये सूरत हाल बन गई है। लेकिन जेल भरो तहरीक कल लाहौर में शुरू होने लगी है। हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब तो जिस तरह लाहौर ये निकल कर आए, लगता है कि एक बड़ा कल एहतजाज होने वाला है लाहौर में। और दूसरी तरफ PTI के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो आई है, चौधरी परवेज़ इलाही अपने साथियों समेत उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। और चौधरी फवाद ने यह बताया आज परवेज़ इलाही साहब के हमरा गुफ्तगू करते हुए कि परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया जाएगा। तो ये नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं है, इसलिए कि उनकी सफ़ों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो डेफिनेटली एक जो लोगों का झुकाव PTI की तरफ होगा। और ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए पंजाब के अंदर जिस तरह ख़ानदानी और ग्रोही सियासत है, तो ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। तो ये हमारे मौज़ूआत हैं। इसके अलावा कोयटा से शहज़ादा जुल्फ़कार भी हमारे साथ। यहाँ पर एक खातून और उसकी 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं, और उन्होंने पावरफुल जो वहाँ पर एक पॉलिटिशियन है अब्दुर्रहमान खितरान, उनको चैलेंज किया था। अब इसके पीछे क्या है वो हम शहज़ादा जुल्फ़कार से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं शुएब शहीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, और जो ये जजेस के मामलात हैं सारे इस पर। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मोन्टाज, ये जो हमारे बहादुर जजेस हैं इस वक्त, जिस तरह जस्टिस उमर अताब बंदयाल खड़े हैं, जैसे एजाज़ुल एहसन साहब हैं, और मज़ाहिर अली नकवी जिनके बारे में ये सारी बात की जा रही है। और फिर इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके जो दामाद हैं उनके हवाले से भी ये इन्होंने डंडा दिया हुकूमत ने नैब को कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
शाही साहब के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक अफसोसनाक था। तो वी जस्ट थॉट कि हम जो हमारे बहादुर जजेज़ हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ट्रिब्यूट, एक गाने के साथ, एक तराने के साथ, ये चंद मोमेंट्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। आइए मुलाजा कीजिए। ये एक छोटा सा एक ट्रिब्यूट है और उनकी जो खिदमात हैं इन जजेस की, जो इस वक्त हक सच की बात कर रहे हैं, और नून लीग पूरी तरह हमलावर है सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए। आज सारा दिन उनके गुमाश्ते मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। शुएब शाहीन साहब, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। लेकिन जो आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस हसन रज़ा साहब ने, बार कौंसिल मुख्तलिफ, और उसमें उन्होंने आके एक ऐसी ऑडियो के बारे में, एक ऐसी टेप के बारे में जिसकी अभी कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, जिसकी कोई अभी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो बिल्कुल सियाको सबाक से हट के किसी और मकसद की जो गुफ्तगू थी, उसको जिस तरीके से बुनियाद बना के आज जो इल्ज़ाम लगाया इन हाजिर सर्विस जजेस पर, और ये कहा कि जी वो अलहदा हो जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाए, और हम उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही आज अफसोसनाक मनाज़र हमें नज़र आए। देखिए समी इब्राहिम साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब ये कासिम सूरी वाले मैटर पे जब टेकअप हुआ तो ये शादियाने बजा रहे थे इन्हीं जजेस की, और जजेस भी यही थे, यही उमरता बंदियाल साहब थे, यही इजाज़ुल हसन साहब थे, और यही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, और बाकी जजेस थे। सिमिलरली कि जिस वक्त दोस्त मोहम्मद मज़ारी वाले रूलिंग के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, तो इन्हीं जजेस के ख़िलाफ़ उनको मिलाइन करना, उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग करना, और उनके ख़िलाफ़ 8-8, 10-10, 15-15 रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई। मकसद ये था कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए, और यही बार कौंसिल के मेंबरान, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार, वो सारे के सारे चले गए। उनको कहा कि जी आप इस केसेस से अलग हो जाएं, आप फुल कोर्ट बनाएं, आप ये करें वो करें, और इन्हीं जजेस को उन्होंने मिलाइन करने की कोशिश की। और जिस जज साहब का, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ आज ये कर रहे हैं, पर्पज़ उनका क्या था कि ये आपको याद होगा कि जिस वक्त इन्होंने आते साथ ही नैब लॉज अमेंड किए, वो इनके पास है वो केस भी, ECL से इन्होंने अपने नाम निकाल दिए, और सारे ये प्रोसिक्यूटर्स तब्दील कर दिए थे, और ये सारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से वो तब्दील कर दिए थे। इस पे मुज़ाहिर अकबर नकवी ने रिकमेंड किया था और प्रपोज़ किया था कि इस पे चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन ले, और जिस पे सो मोटो एक्शन हुआ था, और कोर्ट ने फिर वो ECL से नाम निकलवाने वाला भी वो वापस भेजा था कि जी आप केस टू केस बुनियाद पर ये आर्डर करें, और वो सारे के सारे आर्डर सेटिसाइड किए थे उन्होंने। और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स तब्दील कर रहे थे उनको भी वापस किया था, और ये भी आर्डर किया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो भी तब्दील ना करें, गो कि उस जजमेंट को प्रॉपरली या उन आर्डर्स को इम्प्लीमेंट तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन पर्पज़ उनका सामने नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद ये जो तमाम दूसरा वाला केस उन्होंने आर्डर किया है, वो ये कहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, ये आइन का तकाजा है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिकमेंड किया है। उसमें भी ये मुज़ाहिर अकबर नकवी और इजाज़ुल हसन साहब मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, और उन्होंने ये कहा कि जी आप 90 डेज़ के इलेक्शन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें सो मोटो प्रोसीडिंग शुरू करें। फिर अगले दिन डोगर साहब वाला केस आया, और जिसको आर्डर को उन्होंने पहले भी सस्पेंड किया था, बाद में भी किया। अब असल में ये पाकिस्तान बार कौंसिल, बड़ी माजरत के साथ, या जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार थे एहसन मून साहब, इनके ये भी मेंबर बार कौंसिल हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, इनकी असल में अलाइनमेंट है विद दी मुस्लिम लीग नून, और आज़म तारड़ इनके सेनेटर भी हैं और वजीर कानून भी, और इस वक्त वो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल है सिटिंग। हालांकि ये दो होते नहीं रख सकते, इनके अपने फैसले हैं। जब फरोग नसीम था पाकिस्तान बार पेश नहीं होने दे रहे थे, पेश नहीं होने दिया, उनका कहा कि इनका ऑर्डर हमने सस्पेंड कर दिया, इनका लाइसेंस, ये पेश नहीं हो सकते, ये 2 दिन नहीं रख सकते। और ख़ुद 2 दिन भी रखे हुए हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, और इन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंस किया है जस्ट फॉर दी काज कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे जजेस तो ठीक, नहीं चलेंगे तो हम इनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। ये काबिल अफसोस है। और जहाँ तक PMLN का और PDM के लोगों का ताल्लुक़ है, उन्होंने थ्रू आउट आप पिछले 10 महीने उठा लें, सिवाय इस बात के कि जजेस को मिलाइन करने, जजेस को प्रेशराइज करने, जजेस को ब्लैकमेल करने, और ताकि जो तो इनकी मर्ज़ी का काम करे वो बेहतरीन जज है, और जिस दिन वो जज साहब, सेम जज, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे, कानून और कायदे के मुताबिक काम करे, वो गलत जज बन जाता है। और इसी जज साहब, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मज़ाहिर अली नकवी साहब के मैं देख रहा था जो मुकदमे उन्होंने सुने हैं, और बड़े उन्होंने फ़ैसले ऐसे दिए हैं कि जिसमें नज़र आता है कि उनके कोई बायसेस नहीं है,
मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। मसलन सानिया मॉडल टाउन की जो जुडिशल इंक्वायरी थी उसको मंजर आम पर लाया जाए, लोगों को बताया जाए, ये फ़ैसला मज़ाहिर अली नकवी साहब ने किया। फिर अदलिया मुखालिफ मुहिम पर नवाज़ शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अदालत में तलब किया, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये किया। अच्छा, फिर जो अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर थी उस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कायद-ए-आज़म के बारे में जो भी वो मुग़ल्लज़ात बकते थे उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई। परवेज़ मुशर्रफ को जिस अदालत ने सज़ा सुनाई वो गैर आइनी उसको करार दिया। इस बात की बहुत तकलीफ थी नवाज शरीफ को और इनके तमाम साथियों को। लेकिन देखें किस कदर वो बहादुर और ऑब्जेक्टिवली उनकी अप्रोच है कि ये जो देखें ना, जजमेंट से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप कहें, लेकिन उन्होंने जो जिस बुनियाद पर वो जजमेंट सेटिस्फाइड की, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो गलत थी, बिल्कुल। तो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। अच्छा, फिर जब PIC में वहां पर वकला ने हमला किया तो उन्होंने ये कहा कि ये कलंक का टीका है काले कोट पर, बड़ा यानी एक बड़ा खुलकर उन्होंने बात की। अच्छा, फिर मैं अभी और ये देख रहा था, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी की जो ताहियात नाअहली थी उस फैसले को कलअदम करार दिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए है। यानी नून लीग जहां पर कानून की बात आ रही थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नून लीग है या ये कुछ मामला किसी और जमात का है, कानून और आइन के मुताबिक उन्होंने फैसले किए। और जो इन्होंने ऑडियो चलाई है, मैं आपको उसकी डिटेल दे देता हूँ। बुनियादी तौर पर ये आज से 5-6 महीने पहले की ऑडियो है। उसमें मज़ाहिर अली नकवी साहब प्राइवेट गाड़ी में जब जा रहे थे तो एक ट्रैफिक वार्डन से तल्ख कलामी हुई, बदतमीज़ी उसने की। मज़ाहिर अली नकवी साहब ने उनको अपने चैम्बर में बुलाया। मोहम्मद बख्श भट्टी को वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने माजरत के लिए भेजा उनके घर कि आपके साथ एक वार्डन ने ज़्यादती की, मैं बतौर चीफ मिनिस्टर, हम बतौर एग्जेक्टिव हेड ऑफ द प्रोविंस, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं, आप एक ऑनरेबल जज हैं और आपके साथ ये हुआ। और बड़ा खुला दिल था मज़ाहिर अली नकवी साहब का, उन्होंने उस चीज़ को भी जाने दिया। अब उस वक्त असल तो सवाल ये पैदा होना चाहिए ना शुएब शाहीन साहब के चीफ मिनिस्टर पंजाब और एक जज, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन उनके टेलीफोन कौन टैप कर रहा है? असल तो बात जुर्म तो ये देखना चाहिए बनता है। अब ये सब्सिक्वेंट बात है कि कौन सा टुकड़ा किसके साथ मिलाया गया, लेकिन असल बात है, पहली बात तो ये है कि ये कैपेसिटी किसके पास है। ये पूछने का सवाल बनता है कि ये कैपेसिटी जो मेरे आपके पैसों से, हमारे टैक्स मनी से ये हमने ख़र्चा करके ये एक कैपेबिलिटी क्रिएट करके इनको दी है, जिसको भी दी है, वो कौन है, जो ये कैपेसिटी किसके पास है, फिर किसने ये हरकत की है, और जिसने ये की है सिक्योर्ड लाइन को टेप की है, जिस हद तक के भी की है, सब्सिक्वेंटली कितनी उसमें एडिटिंग की है, ये भी बात की बात है। लेकिन बात ये है कि उसको टेप करना ये जुर्म है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। फिर उसको पब्लिक करना, ये और किन के हाथों में दिए है कि वो पब्लिक करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन प्रपोज होना चाहिए। और आज जो होता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पंजाब हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी के हवाले से जो बात की है, उनके दामाद के हवाले से जो गुफ्तगू की है, यानी इससे बड़ी कोई ब्लेटेंट, कोई नेकेड ब्लैकमेलिंग हो सकती है? और ये वही साहब हैं, ये उनके सदर जो रफ़ीक तारड़ साहब के ये पोते हैं जिन्होंने कोयटा बेंच मैनेज किया और उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने उन्हें पहले सेनेटर बनाया, फिर बाद में सदर पाकिस्तान बनाया। ये उनके पोते हैं। और जिस तरीके से ये स्पेशल असिस्टेंट बने हैं, वो भी अजहर सदीक साहब कहते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कच्चा छट्टा खोलूँगा कि ये बने कैसे और ये है क्या। किस कदर ये अफसोसनाक है ये बात। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जुडिशरी की भी ये कमज़ोरी है कि आप अगर इमरान ख़ान ने सिर्फ एक बात की कि जनाब शहबाज गिल जिसका वो मैटर था, उसने सिर्फ एक बात की कि हम लीगल एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन, उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना और जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। और तौहीन अदालत इतने अरसा चला और उसको माफ़ी मंगवाई गई, वो तो चलो हम उसमें तफसील में नहीं जाना चाहते। भाई जो सामने जो आपको ललकार रहे हैं, जो आपको डिफेम कर रहे हैं, जो पूरे इंस्टीट्यूशन को डिफेम कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? उनको बुलाएं, उनके खिलाफ एक्शन लें, या तौहीन अदालत का कानून डिस्क्रिमिनेशन के साथ इस्तेमाल न करें, उसको बंद कर दें। अच्छा, अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दे तो। अदनान आदिल साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी सारी, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है शुएब शाहीन साहब ने कि ये हमारी कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है
अब अगर इस तरह से बात हो रही है जजेस के बारे में, एजाजुल एहसन साहब के बारे में, वो पनामा पेपर्स का जो बेंच था उसमें वो शामिल थे, और फिर उसके बाद ये मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में इस तरह से बात हो रही है, तो ये तो जिन लोगों ने ये किया, एक तरफ हम देखते हैं इमरान खान के साथ क्या सलूक हुआ, और दूसरी तरफ ये इतनी ब्लेटेंट नेकेडली ये बातें हो रही हैं, और आज वो बार काउंसिल्स के जो हसन रज़ा साहब हैं चेयरमैन, वो भी आज गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये तो बड़ा एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है इससे। देखिए, अदलिया रेस्ट्रेंट का तो मुजाहरा कर रही है, और बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलात में अदलिया रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। सबको मालूम है कि पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इनके। आपको मालूम है, मैंने तो मीडिया पे ये रिपोर्ट्स देखी हैं कि जो साबिक़ 3 जजेस हैं सीनियर, जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा और एक और जज हैं, उनकी तो सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है जो उनको दी गई थी। तो इस तरह एक खौफ व हरास की फ़ज़ा फैलाई जा रही है कि अगर कोई भी हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देगा या हमारी बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो ये पुराने हथकंडे हैं जजों को। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ था, और एक अभी बात हो रही थी कि रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, तो एक जजमेंट ऐसी थी जो बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत गिरी तो जजमेंट में लिखा गया कि आप ये इस पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये जजों की जासूसी करवाती थी, इनकी फ़ोन टेप किए जाते थे। तो अब भी वो बात जब काजी फ़ाइज़ ईसा का केस था तो वो कोर्ट की गई, जस्टिस मकबूल बाकर ने वो बात कोर्ट की कि हमने तो एक हुकूमत जो है इस इल्ज़ाम पे उसकी डिसमिसल को जायज़ करार दिया था। तो अब यही काम जो है अब मौजूदा जजेस के साथ किया जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर जजेस की अपनी अपनी लीनिंग्स तो होती हैं, लेकिन ऐसे मामले पे तमाम सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद होकर एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और फुल कोर्ट का इजलास तो हुआ है, हमने डॉन में ख़बर पड़ी है कि और उसमें कोई बातें हुई हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो एक मुत्तहिद होकर एक इस बात पे स्टैंड लें कि जजेस की जो जासूसी है और जो उन पे इल्ज़ाम तराशी है वो बंद की जाए, तो इससे मुल्क में बेहतरी आएगी और इस्तेहकाम आएगा। क्योंकि ये इस तरह अगर आप इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करें, अब कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास तो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, वो लोगों को उठा लेते हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, कुछ ऐसे झूठे मूठे केसेस भी डाल देते हैं, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जजेस के पास एग्जेक्टिव पावर्स तो नहीं है, उनके पास तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, एक मॉरल अथॉरिटी है, और उसको एक्सरसाइज करके उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज अगर एक जज के ख़िलाफ़ ऐसा हो रहा है, कल दूसरे जज के ख़िलाफ़ भी होगा। हमें याद है कि जब मॉडल टाउन इंक्वायरी पे रिपोर्ट दी थी अली बाकर नचवी ने, तो उनके ख़िलाफ़ नून लीग ने बहुत कैंपेन कराई थी, और ये भी कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम ये मामला ले जाएंगे। तो उस वक्त आसमा जहांगीर जो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिव थी, लीडर थी, तो उन्होंने नचवी साहब को डिफेंड किया था और उन्होंने उनके हक़ में बयानात दिए थे। तो अब इसी तरह मज़ाहिर नकवी के बारे में भी सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर उनके ऊपर एतराज़ात किए गए एक ज़माने में। पुराना उनके ख़िलाफ़ एक है कुछ लोगों का मामला, और अब भी उनके ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन की जा रही है सोशल मीडिया पे, और जिस तरह ट्रेंड्स लाए गए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स पे, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का जो पूरा नज़्म है वो मुतासर होगा और उसमें ख़राबी मचेगी। आज एक बंदा निशाना बन रहा है, कल दूसरा भी बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, हम वापस आते हैं तो फिर शुएब शाहीन साहब से इसी पर करेंगे कि अब सिचुएशन जो है पॉलिटिकल ऐसा लग रहा है कि डिसाइसिव मरहले में आ गई है, सफ़बंदी होगी। क्योंकि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी नाम लिया हसन रज़ा साहब ने, और मुझे तो जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे तो एक बड़ा खौफ सा महसूस हुआ कि ये बजाय इसके कि मुल्क की जो मईशत इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ी है उसको संभालने की बजाय ये हम मज़ीद डिवाइड करने की तरफ चल पड़े हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर जो इस वक्त लड़ाई हो रही है जिसमें मुख्तलिफ़ बार्स जो हैं वो जंप इन कर गई हैं, वकला का बड़ा अहम रोल है। क्योंकि कल जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए तो वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पे, और समझा ये जा रहा है कि वकीलों की जितनी बड़ी तादाद शरीक होगी
और जिस साइड पर जाएगी डेफिनेटली उसका जो पलड़ा है वो बहुत भारी होगा। शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज भी मीटिंग करके कहा कि जी हम तो वो वजारत कानून से मशवरा करके और सब कुछ करेंगे। इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन, ये पाकिस्तान की वजारत कानून से किस मसले पर, हुकूमत से किस मसले पर बात कर रहा है? इनका तो इस्तेहकाक, अगर ये हुकूमत से बात कर रहे हैं तो फिर दूसरी पार्टी से भी बैठ के बात करें, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तभी हो सकते हैं जब आप दोनों साइड्स को सुने। ये तो ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये बगल बच्चा बन गया है हुकूमत का। तो इनको चाहिए सुल्तान सिकंदर राजा साहब को कि वो सीधे लॉ मिनिस्ट्री में बैठ जाएं और जो आज़म तारड़ साहब का कमरा है पीए का, वहाँ पर अपना वो जमा लें जाके अपनी कुर्सी और बैठ जाएं वहाँ पे। देखें, असल मसला ये है कि हुए बदरा बहाना बसियार, नीयत तो है नहीं इलेक्शन कराने की। ये एक पेज पे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम, और पीडीएम की ये एक लिहाज से उनकी एक तर्जमान बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स। ये बेसिकली इनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराने। और लेकिन तमाम मुक़्तदर हल्के और तबकों ने ये आपस में फ़ैसला किया हुआ है कि जी हमने इलेक्शन नहीं होने देने। पीछे इमरान खड़ा है और इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इमरान के साथ पूरी आवाम खड़ी हुई है। एलीट्स क्लास, एलीट्स क्लब और ये माफिया सारे एक तरफ हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 57(1) के तहत अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए डेट दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन को तो कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि 57(2) के तहत और 58 के तहत शेड्यूल दे और वो इलेक्शन कराए 90 डेज में। उनकी पाबंदी है, उनकी जिम्मेदारी है। 9 अप्रैल है ये डेट, एक्चुअली फर्स्ट प्रपोज्ड बाई इलेक्शन कमीशन 9 और 13 दो ये डेट बीच में। तो अब 9 और 13 के दरमियान में जो डेट प्रपोज की थी, इनकी बात प्रेसिडेंट ने मानी है। कंसल्टेशन तो डेट की हद तक थी ना, बाकी तो सारा काम ईसीपी ने करना है, इलेक्शन कमीशन और तो किसी ने कोई काम नहीं करना। इनकी दी हुई डेट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी ये डेट मेरी तरफ से भी होगी। अब तो ये तो पार्टी नहीं है, इनको तो कोई इतराज़ नहीं है। ये पीडीएम की ज़बान बोल के कह रहे हैं नहीं जी हम तो इलेक्शन नहीं कराने, हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते, हम तो अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएंगे। भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस कानून के तहत आपको इंटरप्रेट कर, आप तो एक आईनी इदारा है और आपका अपना लीगल डिपार्टमेंट है, आपका अपना डीजी लॉ है, आप उनसे पूछें। और फिर क्यों पूछें? क्योंकि एक चीज़ कानून कायदे लॉ में लिखा हुआ है और वो आपको 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, वो 91 डेज़ में नहीं हो सकते। आइन की जहाँ भी बालादस्ती का सवाल होगा, कानून की हुक्मरानी का होगा, और तमाम एग्जेक्टिव इदारे वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हो जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इनको मुआवनत करें, उनको मदद दें, और अगर वो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत सिर्फ इमरान के ख़िलाफ़ जो आप लगाते हो वो नहीं बनती, इनके ख़िलाफ़ बनती है। जो आपको आकर के चीफ सेक्रेटरी कहता है कि जी मैं तो आपको सपोर्ट नहीं दे सकता, आईजी कहता है मैं नहीं दे सकता, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हम नहीं दे सकते, और आप बड़े बीबे बन के कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं मैं मानता हूँ। अच्छा शुएब साहब, मुझे एक बात बताएं, हमने यही सुना है कि जजेस जो भी फैसला देते हैं उन फैसलों को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं लेकिन उनके कंडक्ट पे नहीं कर सकते। अब जिस तरह की फुटेजेस और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं इस वक्त पीडीएम की तरफ से या जितने भी दूसरे हुक्मरान हैं उनकी तरफ से की जा रही हैं, नून लीग की तरफ से की जा रही हैं, खासतौर पर मरियम नवाज़ को हमने देखा कि वो बहुत वोकल हैं। आपको क्या लगता है कि ये आता है तौहीन अदालत के अंदर, या अभी भी इस सब के बावजूद भी जो ग्राउंड है तौहीन अदालत को परस्यू करने की वो इनफ नहीं है? देखें, तौहीन अदालत में बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ये जजमेंट अगर कोई आ जाए तो जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है इन ए पॉजिटिव सेंस कि जी इसके अंदर ये गलती है और ये दुरुस्त है और ये गलत है, ठीक है। लेकिन जजेस को मिलाइन करना, जजेस के इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करना, जजेस के नाम लेकर करें या पूरे जजेस को करें, तो ये क्लियर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कि अदलिया इनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीड्स आज खुद भी कर सकती है और कोई भी शख्स पटिशनर बन सकता है इनके खिलाफ। अगर इनका ये रवैया ख़त्म ना हुआ तो शायद हम बार एसोसिएशन की तरफ से इनके खिलाफ पटिशन, कंटेम्प्ट की पटिशन फाइल करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और अदलिया वो वाहिद अब उम्मीद की किरण बाकी है, मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण अगर है तो अदलिया के पास है इंसाफ के तकाज़ों के लिए। अब अगर उनको भी ब्लैकमेल किया गया, उनके भी झूठी किस्म की ऑडियो निकाली गई, उनको भी प्रेशराइज करने की कोशिश की गई जस्ट ताकि उनके मफादात का जजेस तहफ़्फ़ुज़ करें, तो फिर ये वाहिद जो
इदारा बच ये गया भी है, नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। अच्छा, और हमारी तबाही पहले ही मुल्क की हो चुकी है और मजीद हम आगे। अच्छा अदनान आदिल साहब, मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ, ऑडियो बड़ी मशहूर है, कई दफ़ा प्ले हो चुकी है, इसको ज़रा सुन लें। शरीफ साहब की जो जस्टिस कयूम मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं चलाना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है बताने के लिए, ज़रा ये सुन लीजिए। बात करेंगे जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम यार, बड़ी मेहरबानी तुसी सुनाओ। बस थोड़ी गाँव सर थोड़ा गाँव तो राज गाँव ने बस थोड़े के बस तुसी भाई हो वो एक स्थान गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता है, बड़ी मेहरबानी। दूसरा जरूर का मामला है। अच्छा मैनू उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके जरा उन्हें ध्यान करना चाहिए क्या चाह रही सर मैंने। अच्छा उन्होंने की है जी वो थोड़ा कोई अपना केस ही था ना है जी का। हाँ जी सर्वर का ख्याल करना चलो जी कोई बस करता ही मियां साहब ने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अदनान आदिल साहब, सवाल मेरा ये है, जस्टिस कयूम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी जजी भी गई इस टेलीफोन पर, लेकिन जो दूसरा शख्स है जो पाईजी कर रहा था, ये मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये कैसे वज़ीर आज़म है, कैसे सियासत में है? फिर इसके बाद ये 50 रुपए का स्टाम्प दिया, अंडरटेकिंग भी दी अदालत को कि मैं अपने पाजी को इलाज कराने के लिए ले जा रहा हूँ, उनको वापस ले आऊँगा। वो स्टाम्प पड़ा हुआ पूरी कौम का मुंह चिढ़ा रहा है। तो ये कैसे सियासत में है? ये जज साहब चले गए, ये अभी तक सियासत में है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। देखें जी, ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है। अब आपको मालूम है इन पे तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी था। इन्होंने तो नैब का कानून ही बदल दिया, 32 तरामीम कर दी। सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जाली खातों के केसेस थे वो ख़त्म हो गए। तो इस मुल्क में क्या कानून है, क्या आइन है? एक नरम सी रियासत है, क्वाज़ाई स्टेट है पाकिस्तान, नीम जमहूरी नीम आइनी किस्म का बंदोबस्त यहाँ चल रहा है। जिसके पास दौलत है, पैसा है, ताकतवर हल्कों से जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके लिए सब जायज़ है। जो माड़ा है, कमज़ोर है, उसको रगड़ा लगी जा रहा है। अब आप जैसे बात कर रहे थे इलेक्शन का कि वो आइन में कुछ है और वो अमल नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो ये तो खिलाफ वर्जी है। और गवर्नर, बेसिकली तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करें और डेट दें। वो आइन के ख़िलाफ़ एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकती है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर वही है, इसीलिए ये अदलिया पे दबाव भी डाल रहे हैं, इसलिए उसके ख़िलाफ़ कैंपेन भी चला रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अदलिया जो है वो इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर कोई हतमी जो है वो राय दे, फैसला दे दे जो बाइंडिंग हो। ये उसे मौखिर कराना चाहते हैं पंजाब और KP के इलेक्शन, क्योंकि इन्हें मालूम है, इन्होंने सर्वेस करवाए हैं कि 70% से ज़्यादा लोग जो हैं इमरान खान के हक़ में हैं और ये बुरी तरह हार जाएंगे। ये चाहते हैं कि पहले इमरान खान नाअहल हों, नवाज शरीफ वापस आ जाएँ, किसी तरह उनके अच्छा, मैं ये आप बड़ी कह रहे हैं, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा गुजरांवाला की एक रैली भी दिखाऊंगा। महंगाई के ख़िलाफ़ किस कदर लोग सड़कों पर हैं, तहरीक इंसाफ उनको लीड कर रही है, लेकिन क्योंकि मीडिया पर ख़बरें और बहुत सारी हैं इसलिए हम वो देख नहीं पाते। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो कि पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम सियासत पर बात करते हैं। मैं अभी तजिया लेता हूं और शुएब शाहीन साहब से और अदनान आदिल साहब से, लेकिन एक छोटी सी आपको वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, अगर प्ले कर सकें, कि पाकिस्तान में एहतजाज किस तरह से हो रहा है। ये चौधरी ज़फ़रुल्लाह चीमा और डॉक्टर सोहेल ज़फ़र चीमा PP 58 और 59 गुजरांवाला, ये महंगाई के ख़िलाफ़ ये रैली है। ये आप देखें, एक तो कल क्योंकि लोग हज़ारों की तादाद में निकले लाहौर में और वहाँ पर इमरान खान के साथ थे, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये गुजरांवाला, ये आप देखें, एक जम्मे गफ़ीर है। यहाँ पर कोई बड़ा लीडर नहीं है, मकामी लोग हैं। कोई इमरान खान नहीं है यहाँ पर, कोई फवाद चौधरी नहीं है, असद उमर नहीं है, परवेज़ खटक नहीं है, शाह महमूद नहीं है, चौधरी ज़फ़रुल्लाह चीमा है, डॉक्टर सोहेल ज़फ़र चीमा है जो उम्मीदवार हैं, और ये पूरे के पूरे उन्होंने गुजरांवाला को मोबलाइज़ किया हुआ है। तो ये लोग जो हैं वो उबल रहे हैं इस वक्त, ये अवाम के जज्बात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया कुछ तवज्जो दूसरी तरफ है और फिर कुछ अपने मफादात तो वो दिखा नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि ये भी एक ऐसा पहलू है जो आम लोग, पार्टी वर्कर्स जो हैं वो अपनी अपनी सतह पर
किस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, तो ये अंदाज़ा ये पूरी कौम जाग चुकी है और ख़ान के साथ है और बिल्कुल तब्दीली चाहते हैं। मैं शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। आज आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद इमरान खान तोशा खाना के लिए नोटिस भी जारी हो गए और लाहौर के भी नैब का जो चीफ़ है उसको भी डीजी को तब्दील करने की बात, दूसरे लीडरान को भी बुला लिया गया। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब बात किया करते थे, ज़रा शॉर्ट उनका सुनवा दें, वो जो नैब न्याजी गठजोड़ की बात करते थे। शोएब शाहीन साहब, आफ्ताब सुल्तान कहते हैं कि मुझसे कहा गया कि उसको पकड़ दो, उसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, यानी बुरी तरह इनको एक्सपोज करके गए। ये जो इल्ज़ाम लगाते थे, अब ये क्या कहेंगे? देखें आफ्ताब सुल्तान वेरी ऑनरेबल मैन, उसने इनकी कोई गलत बात नहीं मानी और इनकी गलत बातों का, हालांकि नैब को इन्होंने लूला लंगड़ा पहले ही कर दिया है। ये सारे जो नैब लॉज अमेंड किए हैं उसके बाद तो लूला लंगड़ा कर दिया, और उसके बावजूद यानी जो ठीक लोग हैं उनको उसने खुद कहा है कि जिनका एक प्लॉट है कहते हैं इसको अंदर कर दो, और जो करप्शन मनी बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेके मुल्क से बाहर चले गए हैं कहते हैं उसको छोड़ दो। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान को रहना चाहिए था, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, उसको मेरिट पे फैसले करने चाहिए थे। ये कमज़ोरी की अलामत है कि आप रिज़ाइन करके चले जाएं, नहीं करना चाहिए था। लेकिन बट ही वॉज एन ऑनरेबल मैन, और उसने कहा कि बजाय इस बात के कि मैं गंद में पढ़ूँ, 10 महीने उन्होंने 8 महीने 9 महीने इनको देखा और उसके बाद उन्होंने ऑनरेबली क्विट किया। उसने कहा जी मैं क्विट करके जा रहा हूँ और पीछे आने वाला जो यहाँ पे लोगों को जहर दे दिया जाता है। शोएब साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने सही किया है, तो बार अपनी जान बचाई और इज्जत भी बचाई है जो हालात हुए में। लेकिन जो कौम जो मांग रही है वो तो नहीं हुआ। कौम कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी किसने लेनी है? सिर्फ आवाम ने लेनी है। लीडर सर बाहर निकलते हैं फिर कुर्बानी देते हैं। बात यह है कि जो जिम्मेदार जहाँ जिसके पास जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास कलम है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं एक बार का नुमाइंदा हूँ, जिस की जहाँ जिम्मेदारी है इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर उठे, हक सच का साथ दें, हक सच के लिए खड़े हो जाए, और जो आपको ज़मीर, आपका हक, इंसाफ, आइन कहता है उसके मुताबिक उसके लिए करें। अच्छा, एक और इशू है, मैं अदनान आदिल साहब, कोयटा में उधर पाकिस्तान में बारखान में अब्दुर्रहमान खितरान पर इल्ज़ाम है, एक खातून और उसकी 2 बच्चियां जो हैं उनको वो कुएं से लाशें मिली हैं उनकी। तो ये अवाम का तो कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अदनान आदिल साहब, नहीं, ना पहले था ना अब है। वो तो देखिए ना वहाँ पर एक गाड़ी के एक्सीडेंट में आपको याद है एक सियासतदान ने एक बंदा मार दिया था, उसके बाद वो बाइज्जत रिहा हो गए थे। वो सब ने देखा, वीडियो भी मौजूद थी, लेकिन उनको सज़ा नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान में जो ताकतवर है, अमीर है, वो तो कानून से बालातर है ना। ये फ्यूडल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है। यही तो जंग है कि जो मिडिल क्लास है, आवाम है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हालांकि आइन मौजूद है लेकिन आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। तो इसी बात की स्ट्रगल है जो तहरीक इंसाफ के साथ लोग वालिहाना तौर पे साथ जुड़े हैं। वो यही चाहते हैं कि मुल्क में कानून की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, अमीर गरीब के साथ एक जैसा सलूक हो। देखिए 75 साल तो इस मुल्क को बने हो गए, अब कब तक हम ये सिस्टम चलाएँगे जिसमें आइन है ना कानून है, आप जो चाहें वो कर लें। ये एक पूरा सिस्टम जो है ओवरहाल करने की ज़रूरत है। इसमें छोटे छोटे जो है वो चीज़ें तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अब अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आप देखिए जिस तरह केसेस हो रहे हैं, इमरान ख़ान को ये गिरफ़्तार करेंगे, लाजमी तौर पे इन्होंने तहैया किया हुआ है कि उनको गिरफ़्तार करें। और आपको मालूम है कि इनके जो आइडियोलॉजिकल पीर हैं, जो इनके नज़रियाती सरबराह हैं, वो तो मौलाना फजलुर रहमान हैं। उन्होंने बहुत शुरू में कह दिया था कि हम तुम्हारे नीचे से ज़मीन गर्म करेंगे, हम तुम्हें मुकदमात में तुम्हारे पे मुकदमात शुरू करेंगे, और हकीम सना के पास इसका इलाज है। तो जब इमरान ख़ान जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके साथ ये सलूक हो सकता है, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, कोयटा में और बलोच हैं, उनकी तो वैसे ही उन पर इल्ज़ाम इस तरह के लगा दिए जाते हैं कि वो गद्दार करार दे दिए जाते हैं, रियासत दुश्मन करार दे दिए जाते हैं, लोगों के ज़ाती झगड़े भी होते हैं तो उसको ये कवर दे दिया जाता है। ये अगर कोई पुरअमन तरीके से मसले का हल हो सकता है पाकिस्तान में तो वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी को असर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो इन मामलात पे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर और जो भी मुल्क में आइन और कानून के ख़िलाफ़, उस पर खुद नोटिस का नोटिस लें। मैं अदनान साहब, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, मैं उस खातून का पैगाम था वो भी सुनवाना चाहता था। शहजादा जुल्फ़िकार भी हमारे साथ लाइन अप थे कोयटा से, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। और बहरहाल ये मुआशरा, इसमें जो भी जुल्म हो रहा है, कोई भी
इस पर जो आवाज़ नहीं उठाएगा वो भी उस जुल्म में शरीक समझा जाएगा। अपने हकूक़ के लिए, इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए हम सबको निकलना होगा। बड़ी अच्छी बात कही शुएब शाहीन साहब ने कि अपनी अपनी जगह पर जो काम है उसको दयानतदारी से करना होगा, तभी हम लोग जंगल से एक मुआशरे की तरफ आएंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।